अस्सलाम नाजरीन, मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। नाजरीन, आज हम आपसे जो बात करेंगे वो एक कॉमन प्रॉब्लम भी है और मेरे लिए एक थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, और वो है कान की रूटीन की सफाई। आपने ईयरबड्स देखे होंगे, आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग चाबियां डालते हैं, पेंसिल्स डालते हैं, ईयरबड्स डालते हैं। फिर ये भी आपने शायद देखा होगा कि ईयरबड्स के डिब्बे पे लिखा होता है, ईयरबड्स के डिब्बे पे लिखा होता है कि कान में नहीं डालें। तो आइए हम स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ENT नाक कान गले के डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और उनके इस बारे में राय लेते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू इधर आने का। थैंक यू वेरी मच मुझे एक दफ़ा फिर इनवाइट करने के लिए, और आई होप सो कि ये भी हमारा सेशन उसी तरह इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हो लोगों के लिए जैसे पहले होते रहे। बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपकी पेशेंट भी हूँ, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये था नाजरी कि कोविड के ज़माने में मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत सारे कोविड के मरीज थे और जो मैं अपना स्ट्रेस मुझे बहुत कम होता है, मगर जब होता है तो अपने कान पे निकालती हूँ उसकी सफाई में। तो मैंने ईयरबड से अपने कान को इंजर कर लिया और मेरे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जो पर्दा है वो मैं फाड़ चुकी हूँ। तो हेंस मैं इनके सामने पेश हो गई थी। आइए पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने क्या गालिबन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आफरीदी, हम आज वो डिस्कस करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेजॉरिटी, जब भी हम ओपीडी में होते हैं, जब भी हम अपनी पेशेंट देख रहे होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन को देखा होता है कि वो कान के अंदर कॉटन बड, जिसको हम क्यू-टिप भी कहते हैं, वो डाल के आए होते हैं। उन्होंने या तो अंदर रह जाते हैं जो उनको कॉटन वाला पार्ट होता है, या वो ब्लीडिंग करवाते हैं, या अनफॉर्चुनेटली वो कान के पर्दे जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम भी कहते हैं, उसमें सुराख करके आ जाते हैं हमारे पास। तो इसकी वजह से काफ़ी मसले हो सकते हैं जो कि बड़े देर तक रह सकते हैं। तो हमारा जो एक मैसेज है, हम तो मतलब मैं तो इसमें जो कसूरवार है वो तो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने उन्हीं को देख के सीखा होता है कि ये इनके टेबल पे पड़ा होता है और ये इन्होंने आके अपने कान में डाला, उससे सफाई की और इससे इचिंग हुई, उन्होंने सफाई की। तो बच्चे भी ऑलमोस्ट वही करने की कोशिश करते हैं। या यूजुअली जो एक वेरी कॉमन ये होता है कि बच्चे ने कान में ऐसे रखा होता है, दूसरी तरफ से एक उनका छोटा भाई बहन आके उनको हाथ लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से अंदर जाके और ज़्यादा जख्म या ट्रॉमा कर सकते हैं। तो ये इट्स वेरी कॉमन, इट्स वन ऑफ द, मेरे ख्याल में हमारे जो कान के हवाले से, अगर आप मुझे कहें कि टॉप पे जिन प्रॉब्लम्स को हम रखते हैं, तो क्यू-टिप इज ऑन द टॉप मेरे ख्याल में, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं कान की। तो डॉक्टर आफरीदी, फिर कान कैसे साफ करें? जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि कान में मैल हो जाती है, ये कान में वैक्स हो जाती है, तो उसको हमने तो उसको साफ करना है। तो हमारा आंसर ये होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कान में वैक्स बनती रहती है और हमारे जो नेचुरल प्रोसेस से ही वो वैक्स बाहर आती रहती है। आपको उसको क्यू-टिप से या कॉटन बड से साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। और यूजुअली ये होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव फिल्म है जो कि बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से आपके कान को बचाते रहते हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा क्यू-टिप मारते हैं उनको कानों का इशू ज़्यादा होता है, जो लोग नहीं यूज़ करते तो उनको ये इशू बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जो भी है आप कान में एक फॉरेन बॉडी ही लेके जा रहे होते हैं। तो मेरा तो ये है कि कान खुद ही साफ होते रहते हैं, कान को साफ करने की जरूरत नहीं। खुद ही साफ कैसे होता है? अच्छा, खुद ही साफ, इसमें है कि वैक्स बनती रहती है। जैसे आप, ये हमारे जो जबड़े की हड्डी है, ये भी कान के अंदर इसका एक पार्ट होता है। तो हम जैसे खाना खा रहे हैं तो उसके साथ भी थोड़ा सा बाहर की तरफ इसकी मूवमेंट होती है, जो जिसको हम एपिथेलियल माइग्रेशन कहते हैं, वो होती रहती है। साथ में ये होता है कि जैसे ये स्किन हमारी साथ में क्लीन जड़ती रहती है, इसी तरह कान की भी जड़ती रहती है, और वो भी एक वैक्स के साथ मिलके बाहर एक सॉलिड फॉर्म में अक्सर शेड ऑफ होती रहती है, अनटिल अनलेस आप कॉटन बड लेके उसको खुद ही अंदर की तरफ पुश ना करें। तो क्या मतलब है, यानी कि ये जो सुराख है, ये ट्यूब जैसी है, इसके अंदर जो वैक्स बन रहा है वो, यानी कि वो अंदर से ट्रैवल करता करता बाहर की तरफ आते हैं। इसकी नेचुरल जो मूवमेंट है वो हमारे जबड़े, बिल्कुल बिल्कुल हमारे जबड़े के मूवमेंट के साथ वो बाहर आता रहता है। इसकी मूवमेंट ही आउटसाइड है। तो फिर जब वो बाहर आ जाता है फिर क्या करना है?
एक्चुअली ये होता उस सेंस में नहीं, जैसे आपको नजर आता है यूजुअली पेशेंट जब हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो तो जब वैक्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है या सेमी सॉलिड फॉर्म में आती है तब होती है, तब वो बाहर नहीं निकलती। फिर उसको ऑब्वियसली आपको पता है कि हमें सॉफ्टनर या ड्रॉप्स वगैरह डाल के उसको क्लीन करना पड़ता है, वो फिर ऑब्वियसली हमने क्लीन करना है। लेकिन अगर नेचुरली देखें तो ये दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे से ज़रात होते हैं ऐसे करके जो कि नहीं, आपकी उंगली भी अंदर नहीं जानी चाहिए। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो यही कहते थे कि अगर कान को आपने कभी साफ करना है तो अपनी कोहनी से साफ करें, जो कि मुमकिन नहीं जो है। कि मुमकिन नहीं है। तो अगेन मैसेज ऑफ द डे तो बिल्कुल यही है कि कान के अंदर, अच्छा कॉटन बड्स तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड है। आपने देखा लोगों के हाथ में अक्सर गाड़ी की चाबियां होती हैं, खवातीन जो हेयर पिन है उसको यूज करते हैं, विच आर वेरी शार्प। इवन कुछ लोग सेफ्टी पिन यूज करते हैं। Oh God. और मैं उनको कहता हूँ ये एक सर्कल है, वो ये होता है कि आपने ट्रॉमा किया, आपने जख्म किया, वहां पे इचिंग होगी, आप दोबारा फिर वही पिन लेके जाएंगे, दोबारा इचिंग करेंगे, दोबारा जख्म होगा। तो ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल को हमने ब्रेक इस तरह करना है कि आपने कान के अंदर कोई चीज नहीं लेके जानी। दिस इज द मैसेज ऑफ द डे, यू हैव टू स्टॉप। हालांकि बहुत मुश्किल काम, आपके कान में इचिंग हो रही है, आई नो हाउ यू फील, बिल्कुल सुकून। सो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि अगर वैक्स बिकम वेरी हार्ड, इट गेट इम्पैक्टेड, जो कि पेन कर रही है या आपको हेयरिंग लॉस करवा रही है, तो देन यू हैव टू ऑब्वियसली। ये अमूमन नहीं होता, अमूमन बहुत कम होता है ऐसे, बिल्कुल। मतलब आप देखें बहुत से लोगों ने जिंदगी में कभी भी कान की सफाई नहीं करवाई होगी। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डॉक्टर के पास जाएं। और आप जैसे आज भी मैं अभी ओपीडी से होके आ रहा हूँ, तो मेरे पास 2-3 पेशेंट थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो मार के देख लेना, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। सो इट्स वी हैव दिस साइकिल, लेकिन अल्टीमेटली यू डोंट नीड टू क्लीन योर ईयर until unless जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो गई हो, आपको समात में मुतासिर ना कर रही हो या आपको दर्द ना करा रही हो। आई होप आपको मुझे समझ मुझे समझ में तो आगे जस्ट डिफिकल्ट, मगर अब मैं कुछ बेहतर हो गई। Yes, I agree. Obviously, we feel for the patient. It is very difficult, but this is what we have to do. ये हमें करना पड़ेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ख़वातीनो हज़रात, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, हम डालते हैं फिर इन्फेक्शन होता है, फिर और इरिटेशन होती है, फिर और डालते हैं, फिर इस हद तक कि वो पर्दा फट जाए, फिर उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन। हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैं तो अभी उधर जाना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो मैं चाह रहा था हम किसी और उस पर कर लें, लेकिन स्टिल अगेन बात हुई है कि इट्स अ मिलीमीटर थिक पर्दा होता है। तो आप सोचिए जब आप उसको किसी चीज़ से पिंच करेंगे, किसी चीज़ से हर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली पर्दा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक दफ़ा पर्दा पड़ गया तो आप ये देखें कि जितने भी बाहर के ज़रात हैं, जो जरासीम है, बैक्टीरिया है, वो आपके जो कान का मिडल वाले एरिया है या दरमियाना हिस्सा है कान का, वहाँ पे जाएंगे और फिर उससे कान से रेशे, आपको पता है कि एक दफ़ा कान से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। सो वो मसले हो सकते हैं। अनदर थिंग इज़ हेयरिंग लॉस, आपकी समात मुतासिर हो सकती है। तो बचपन से ही आपकी अगर समात मुतासिर होगी तो आपकी स्कूलिंग, आपकी लर्निंग, आपकी हेयरिंग, तो ऑब्वियसली इट विल डिस्टर्ब एवरीथिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे के लिए। तो कितनी छोटी सी बात है, कितना इसका असर है, कितनी इम्पोर्टेंट है एंड हाउ कॉमन इट इज। आपको पता है ये कितना कॉमन है हमारे उसमें, जब आप बैठते हैं तो इट इज़ वेरी कॉमन। थैंक यू डॉक्टर आफरीदी, आपने बहुत ही अहम मैसेज दिया है कि कान की सफाई ना करें, कान की सफाई नहीं करें। अगर कान की सफाई कभी आपने करवानी भी है तो किसी जो स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है, जो माहिर है नाक कान गला है, उनके पास जाएं और उनसे कान की सफाई करवाएं, जरूरी हुई। ओके बॉस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह डॉक्टर आफरीदी आपको एक और वीडियो के लिए तंग करेंगे इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू नाज़रीन, बहुत शुक्रिया हम दोनों की तरफ से। अल्लाह हाफिज।